अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? अच्छा, ये है दुम्बे की चक्की। ठीक है, मैंने इसको छोटा छोटा काट ली। ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये दुम्बे की चक्की है। अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया, बहुत स्लो। ये देखिए, बहुत कम आंच पे नज़र आ रहा है। तो इसका जो है, अब ये पकेगा कम से कम 1-2 घंटे हल्के आंच पे इसको पकाना है। इसका सारा घी निकलेगा, सारा घी निकलेगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके घी के कितने बेनिफिट्स हैं, और बजाय ऑयल के आप ये इस तरह के जो घी होता है ना, ये इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ये नुकसानदेह नहीं है। और पहाड़ी इलाकों में तकरीबन ये सारे इस्तेमाल होते हैं। हमारे बलूचिस्तान में तकरीबन इस्तेमाल होता है। दुम्बे की चक्की है ये। एक मैंने पहले वीडियो बना के डाली थी, जो मैंने गाय की और बकरे के गुर्दे के ऊपर जो चर्बी होती है उससे घी बनाने का तरीका मैंने बताया था। तो आज ये मैं बता रही हूँ दुम्बे की चक्की का। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से तकरीबन 2 घंटे के बाद। मैं आपको इसका पोजीशन बताऊँगी। फिर इसके जो घी निकल जाएगा, इसका जो गोश्त बचेगा उसका फिर मैं बताऊँगी कि उसको भी आप किस तरह से खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अभी इसको तकरीबन ऐसे 2 घंटे हो गए हल्की आंच पे। अब इसकी शक्ल ये हो गई है। ठीक है, और ये देखिए इसका ऑयल कितना निकल चुका है, यानी सारा इसका घी निकल गया हुआ है। अब इसको मज़ीद हमने पकाना है, ये बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे। ये इससे सारा घी निकल जाएगा। ये इस गोश्त से इसके सारा घी निकलना चाहिए। ठीक है, ये भी मज़ीद 1 घंटे तक पकेगा। मैं फिर आप लोगों को फाइनल लुक इसका बताती हूँ और फिर फ़ायदे भी बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको छान लिया और ये इसके देखिए अब थोड़ा सा ठंडा हुआ है और ऊपर इसके मैंने नमक छिड़क दिया। ये ऑयल देखिए तैयार हो चुका है, ये देखें आप। ठीक है, और लास्ट वाला जो है बारीक छन्ने से छान कर इस तरह से निकाल दिया मैंने। अच्छा, अब ये है कि आपने जब ये ऑयल बना लिया तो आप इसका इस्तेमाल ये करें कि सुबह नाश्ते में या दोपहर में बच्चों को ज़रूर दें। कभी दाल बनाया उसमें डाल दिया, किसी न किसी चीज़ तरह से आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और ये जिसका गोश्त रह गया था ये ज़ाया नहीं जाता है। आप इसको अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फिर इसको आपने कूट कर, जैसे कीमे के पराठे बनाते हैं आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके यानी ये भी ज़ाया नहीं जाता है, आप इसे भी खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें फ़ायदा बहुत है, ताकत है। बजाय ये कि ऑयल इस्तेमाल करें, आप इस तरह की देसी चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब ये गर्म है तो जब ये ठंडा होगा तो ये जम जाएगा। ये जब जम जाएगा तो आप इसको गर्म रोटी के ऊपर भी इस ऑयल को लगा के खा सकते हैं, सालन वगैरह में डाल के खा सकते हैं। और बच्चों को तो इसलिए दिया करें कि सुबह के टाइम दे, ताकि वो शाम तक हजम भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आप इसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाएं। ये नेचुरल ऑयल की तरह है, यानी देसी घी जैसे आप इस्तेमाल करते हैं ये उसी की तरह है, और आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अब ये देखिए, इसको हम जुजगाला बोलते हैं। जो इसका चर्बी का जो गोश्त रह गया था तो इसको जुजगाला बोलते हैं। जुजगाला यानी काफ़ी, ये भी ताकतवर है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको, जिस तरह से भी दाल पकाएं, दाल में डाल दें, या कोई सब्ज़ी पकाइए उसमें थोड़ा सा डाल दें, ये ख़राब नहीं होगी। इसको भी आपने फ्रिज में रख देना और ये ऑयल को ज़रा ठंडा होने दें, तो फिर ये जम जाएगा, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसके वो बारीक जो चूरा रह गया था वो है। तो कोशिश करें ये बनाकर आप लोग इस्तेमाल किया करें और खाएं। सब अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत सारी दुआओं के साथ। आप सबको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।